शार्क टैंक इंडिया ने हाल ही में कार देखो के सीईओ अमित जैन की टैंक में एक नई शार्क के रूप में एंट्री देखी। अमित जैन ने अश्नीर ग्रोवर को रिप्लेस किया है। जैसे कि अमित जैन शो में एक नई भूमिका में प्रवेश करते हैं, कई लोग उत्सुक हैं कि वे अन्य शार्क की तुलना में कैसा प्रदर्शन करेंगे। एक बात आपको जरूर बता दें कि रिपोर्ट्स के मुताबिक अमित जैन की कुल संपत्ति 2,980 करोड़ तक है, जो कि बाकी सभी शार्क्स की तुलना में सबसे ज्यादा है। अमन गुप्ता के पास 700 करोड़, पीयूष बंसल के पास 600 करोड़, अनुपम मित्तल के पास 100 करोड़, नमिता थापर के पास 600 करोड़ और विनीता सिंह के पास 300 करोड़ की कुल संपत्ति है। विशेष रूप से कई लोग इस बारे में सोच रहे हैं कि अन्य शार्क के मुकाबले उनकी रिवेन्यू सबसे ज्यादा कैसे है। तो दोस्तों आइए आज आपको सुनाते हैं अमित जैन की कंपनी कार देखो की सक्सेस स्टोरी। आखिर कैसे ये 1.5 करोड़ के नुकसान से उठकर 9,000 करोड़ की कंपनी बनी। तो दोस्तों आपको पहले बता दें कि हम ऐसी ही मजेदार जानकारी से भरपूर वीडियोस लाते रहते हैं जो कि आपके दिमाग की बत्ती जला दे। अगर आप भी अपने दिमाग की बत्ती जलाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें। अब चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। अमित जैन का जन्म 12 नवंबर 1976 जयपुर राजस्थान में हुआ था। उनके पिता एक ज्योतिषी थे और प्रीशियस जेम्स बेचने का काम भी करते थे, पर उनको अपने फैमिली बिजनेस में कोई दिलचस्पी नहीं थी। अमित जैन ने जयपुर के सेंट जेवियर से अपनी स्कूलिंग खत्म की। उसके बाद वह 1999 में दिल्ली चले गए, जहां पर उन्होंने IIT दिल्ली से ग्रेजुएशन की। इसके बाद उन्होंने TCS में सॉफ्टवेयर इंजीनियर के तौर पर काम किया। सन 2000 में वे टेक्सास गए, वहां पर उन्होंने ट्रायोलॉजी नाम की कंपनी में सीनियर एसोसिएट के तौर पर काम किया। सन 2006 में उनके पिता को कैंसर हुआ, उससे उनके पिता का देहांत हो गया। पिताजी के देहांत के बाद वे भारत वापस आ गए। सन 2007 में उन्होंने अपने भाई के साथ मिलकर एक गैराज में गिरनर सॉफ्ट नाम की IT सर्विस कंपनी शुरू की। उनका यह बिजनेस काफी प्रॉफिटेबल रहा। उसके बाद उन्होंने अपनी एक टीम बनाई और एक ऑफिस में शिफ्ट हो गए। सभी स्टार्टअप्स ओनर की तरह अमित जैन ने भी अपने हिस्से की चुनौतियों का सामना किया। एक समय पर अमित जैन को शेयर मार्केट में 1.5 करोड़ रुपए का नुकसान उठाना पड़ा, जिसके बाद उनके पास अपने एम्प्लॉयज को सैलरी देने के पैसे भी नहीं बचे। इसी दौरान अमित जैन दिल्ली के ऑटो एक्सपो में गए, जहां पर उन्होंने देखा कि लोगों को कार खरीदने और बेचने में काफी दिक्कत आ रही है। तभी उन्हें कार देखो का आइडिया आया। अमित जैन कहते हैं, जब हमने 2008 में कार देखो की शुरुआत की थी, तब हमने महसूस किया था कि ऐसा कोई एक मंच नहीं है जो कारों पर भरोसेमंद जानकारी प्रदान करता हो। ग्राहकों को कार खरीदने से पहले कई डीलरशिप पर जाना पड़ता था और घंटों रिसर्च करना पड़ता था। हम उसे बदलना चाहते थे। हम एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाना चाहते थे जो कार खरीदने के लिए सही फैसला लेने में मदद करे। हमने देखा कि बाजार में एक गैप था और हम उसे भरने के लिए निकल पड़े। 2 हफ्ते में उन्होंने टीम के साथ मिलकर कार देखो वेबसाइट बना दी। कार देखो का नामकरण इसलिए किया गया क्योंकि इस वेबसाइट का उद्देश्य यूजर्स को कार और कार से संबंधित जानकारी ब्राउज करने में मदद करना है। कार देखो की टैगलाइन है, भरोसा करके देखो। कार खरीदना हर किसी के जीवन में एक विशेष समय होता है, लेकिन कौन सी खरीदें? इतने सारे मॉडल, ब्रांड एंड फीचर्स के साथ ये जानना मुश्किल हो सकता है कि कहां से शुरू करें। यहीं पर कार देखो काम आता है। कार देखो भारत का सबसे बड़ा सर्च पोर्टल है जो लोगों को उनकी जरूरतों के हिसाब से सही कार खोजने में मदद करता है। यह कार के मॉडल, प्राइसिंग, फीचर्स, स्पेसिफिकेशंस और यूजर रिव्यू के बारे में पूरी जानकारी प्रदान करता है। कार देखो ने भारत में कार खरीदने के तरीके में क्रांति ला दी है। चाहे आप पहली बार खरीद रहे हो या अनुभवी हो, इनकी वेबसाइट और ऐप आपको स्मार्ट डिसीजन लेने में मदद करती है। तो अगली बार जब आप कार के लिए बाजार में हो तो कार देखो के बारे में जरूर सोचें, क्योंकि जब कार खरीदने की बात आती है तो कार देखो आपकी सहायता में हाजिर होती है। कार देखो के CEO कहते हैं, वह हमारे लिए कठिन समय था, लेकिन हमने अपने मिशन में कभी विश्वास नहीं खोया। हम तब तक कड़ी मेहनत करते रहे जब तक हमें सही फॉर्मूला नहीं मिल गया। जनवरी 2012 तक कार देखो ने अपने चौथे वर्ष में 3.4 करोड़ विजिटर्स को सर्व किया था। 2012 के अंत तक कंपनी ने केवल एक वर्ष में ही 2.5 करोड़ विजिटर्स को कवर किया था, जो अब तक का सबसे अधिक नंबर था। जब इस पोर्टल ने भारत के सभी शहरों में रिकॉर्ड 1.7 लाख पुरानी कारों की बिक्री की, तो बहुत ही कम समय में कार देखो प्रॉफिट्स की ऊंचाइयों पर पहुंच गया। इसके बाद उन्होंने एंड्रॉइड एप्लीकेशन लॉन्च किया। एंड्रॉइड एप्लीकेशन लॉन्च होने के 1 महीने बाद कार देखो ने अपना iOS एप्लीकेशन लॉन्च किया, जिसने केवल 1 महीने में 1 लाख डाउनलोड प्राप्त करने का स्कोर बनाया। 2014 में वेब पोर्टल पर इसके विजिटर्स दुगने हो गए और रेवेन्यू में 3 गुना की बढ़ोतरी हुई। 2014 तक उनके पास 600 से अधिक कर्मचारी की एक टीम थी। इसके बाद कार देखो ने बाइक देखो, प्राइस देखो, मोबाइल देखो और इसी तरह के कई पोर्टल लॉन्च किए। कार देखो ने मार्च 2019 के समाप्त वर्ष में 260 करोड़ रुपए का रेवेन्यू जनरेट किया और फाइनेंशियल ईयर 2021 तक कार देखो की रेवेन्यू बढ़कर 936 करोड़ रुपए से अधिक हो गई। अमित जैन ने अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी पर भी काफी ज्यादा फोकस किया, इसलिए वे शुरुआती दिनों में फंडिंग के बगैर भी टिके रहे, क्योंकि उस समय में फंडिंग मिलना बहुत मुश्किल था। अमित जैन ने डिजिटल सोर्सेज के द्वारा अपनी कंपनी को काफी अच्छे से प्रमोट किया। कार देखो का अपना YouTube चैनल भी है, जहाँ पर कार रिव्यू, उनके प्राइस और अदर डिटेल्स के बारे में कंटेंट पोस्ट किया जाता है। कार देखो के ब्रांड एम्बेसडर अक्षय कुमार हैं। कार देखो कंपनी समय के साथ साथ इनोवेशन करती गई और साल दर साल प्रॉफिटेबल बनते हुए आज एक यूनिकॉर्न स्टार्टअप बन चुकी है।
इसने फंडिंग में 550 करोड़ से अधिक रुपए जुटाए हैं और इसकी वैल्यूएशन 9000 करोड़ रुपए से अधिक है। आज कार देखो सेकंड हैंड कार इंडस्ट्री में सबसे भरोसेमंद नामों में से एक है। लाखों लोग हर महीने इसके प्लेटफॉर्म का उपयोग करते हैं। कार देखो का एक छोटे स्टार्टअप से एक यूनिकॉर्न बनने तक का सफर इनोवेशन और दृढ़ता की शक्ति का प्रमाण है। इसने दिखाया कि सही टीम और सही विचार से कुछ भी संभव है। दोस्तों, यह थी कार देखो की सक्सेस स्टोरी। हम आशा करते हैं आपको इससे मोटिवेशन जरूर मिला होगा और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो हमारी मेहनत और रिसर्च के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि हम जब भी ऐसे वीडियोस लेकर आएं वो आप तक सबसे पहले पहुंचे। धन्यवाद।